नमस्कार, मैं परमजीत एडवोकेट। आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हम बात करेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में, जिसमें बेटे को और बेटी को समान अधिकार दिया गया है, इक्वल राइट्स दिया गया है सक्सेशन में। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदू, जो धर्म से हिंदू है, वो सक्सेशन ले सकता है। उत्तराधिकारी का ये कानून बना है हिंदुओं के लिए। लेकिन जो 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसमें कोई भी चाहे वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो इसमें अप्लाई करेगा इंडियन सक्सेशन एक्ट में। हिंदू सक्सेशन एक्ट में माता को भी अधिकार दिया गया है। सक्सेशन एक्ट उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है, चल अचल, वो कैसे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, ये उत्तराधिकार कानून में ऐसा बताया गया है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में जब उनका केस डिसमिस हो गया, माता को पार्टी नहीं बनाया था, तो कर्नाटका हाई कोर्ट में उन्होंने अपील डाल दी। अपील में कर्नाटका हाई कोर्ट ने माता को एक तरफ किया है। यहाँ पर सेक्शन 32 और 33, सेक्शन 32 और 33 में जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, यदि किसी पुत्र की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है और विधवा और बच्चों को वह छोड़ जाता है, माता हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती। तो सेक्शन 32 और 33 का जिक्र करते हुए इंडियन सक्सेशन एक्ट का उनको ये अधिकार दे दिया गया। ये फैसला कब आया? फरवरी 2026 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने किया है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में माता को अलग करते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। मृतक की माता को कानूनी उत्तराधिकार नहीं बनाया गया सेक्शन 32 और 33 में, और इसी आधार पर निचली कोर्ट ने उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर दिया, उनका केस डिसमिस कर दिया। वो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने धारा 32 और 33 पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, जो विधवाओं और बच्चों को माता से अधिक प्राथमिकता देती है। धारा 32 और 33 स्पष्ट रूप से विधवा और वंशजों के जीवित रहने पर माता को इससे बाहर रखा गया है। तो उनके ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का डायरेक्शन दी गई है निचली कोर्ट को कि ये उत्तराधिकार सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाए। वहाँ पर क्या हुआ, एक क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई और उसने वसीयत कोई की नहीं, नॉमिनी किसी को ठहराया नहीं। जब वसीयत नहीं की तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए विधवा ने अप्लाई किया, और जो निचली कोर्ट थी उसने उनका केस इसलिए डिसमिस कर दिया कि इसमें माता को भी अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो हिंदू होते तो माता को अधिकार मिलना था, लेकिन क्रिश्चियन के मामले में सेक्शन 32 और 33 इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में अगर क्रिश्चियन है तो माता को उत्तराधिकार की सूची से बाहर रखा गया है। अगर हिंदू है तो हिंदुओं में ये माता को इंक्लूड किया गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में माता को भी हिस्सा जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट में अप्लाई करेंगे तो माता भी इसमें, उसको भी हिस्सा जाएगा। जबकि इंडियन सक्सेशन एक्ट में अगर क्रिश्चियन है तो सेक्शन 32 और धारा 32 और 33 में माता को एक साइड पे रखा गया है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही भरपूर जानकारी आपको मिलती रहे। आने वाले समय में हम फिर से आपके सामने आएंगे, और तब तक अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी हम कोई वीडियो बनाएंगे।
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।